सियासत चीज ही ऐसी है जो अपने पर आ जाए तो रिश्तों के मजबूत जोड़ तक तोड़ देती है। यह दो-धारी तलवार है। सियासत परिवारों के लिए लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड की तरह तो है ही, लेकिन कभी कभी यह महत्वाकांक्षा वाली आरी भी साबित होती है, जो अपनों की कटाई छटाई में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी लालू यादव के घर में आए भूचाल की। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस बेटी ने ससुराल, बच्चों और उनके भविष्य की परवाह किए बिना अपने पिता को किडनी दान कर दी थी, एक दिन उसी बेटी को रोते बिलखते हुए अपने मायके से सारे संबंध खत्म करने का ऐलान करना पड़ेगा। जिस छोटे भाई की परवरिश मां की तरह की, उसी भाई से निराश होकर उसे उसका घर त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। रोहिणी आचार्य का दावा है कि तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीश की वजह से उन्हें अपना घर, अपना परिवार छोड़ना पड़ा है। यह भी दावा है कि रोहिणी को चप्पल से मारने की कोशिश की गई, पिता को दी गई किडनी को गंदा तक बताया गया। कहा गया कि रोहिणी ने करोड़ों रुपए और चुनाव का टिकट लेने के बदले किडनी दी। रोहिणी आचार्य से पहले तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी घर छोड़ दिया था। उन्हें तो लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया था। तेज प्रताप यादव भी संजय यादव को ही जयचंद बताते हैं। वैसे माजरा क्या है? संजय यादव की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लालू यादव के बच्चों में दरार नहीं बल्कि खाई पैदा कर दी, ऐसे आरोप है। इस बारे में फिलहाल कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ा लालू यादव का पहला परिवार नहीं है। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में सबको याद होगा, जीवन भर पार्टी को खड़ा करने में खपाने वाले चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच जमकर अदावत हुई। नौबत यहां तक आई कि शिवपाल यादव को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि अब उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी जरूर हो गई है। याद तो सबको स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच पार्टी की कमान को लेकर हुई खींचतान भी होगी। ऐसी खींचतान महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार में भी दिख चुकी है, जब राज ठाकरे ने परिवार और पार्टी को त्याग दिया था। दावा किया जाता है कि बाला साहब ठाकरे अपनी सियासी विरासत का उत्तराधिकारी अपने बेटे उद्धव ठाकरे को ही बनाना चाहते थे, जबकि राज ठाकरे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार बीएमसी चुनाव के लिए दोनों भाई फिर एक साथ आएंगे। और सिर्फ ठाकरे परिवार की क्यों, शरद पवार का परिवार भी इसी पॉलिटिकल एम्बिशन की भेंट चढ़ चुका है। भतीजे अतीत पवार ने चाचा के पास ना पार्टी का नाम छोड़ा और ना ही सिंबल। माना जाता है कि शरद पवार अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बिटिया सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते थे, जबकि अजीत पवार सियासत में ज्यादा वक्त से एक्टिव है और ज्यादा कॉम्पिटेंट है। तमिलनाडु में जाएं, वहां मुद्दतों पहले करुणानिधि के परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। हरियाणा जाएं, वहां चौटाला परिवार के सदस्यों की अलग अलग पार्टियां हैं। बिहार में ही रामविलास पासवान के परिवार में भी दरार आ चुकी है। इस सुनामी का लेटेस्ट शिकार लालू यादव का परिवार है। वो लालू जिन्हें भारत की सियासत में सबसे दबंग नेताओं में से एक गिना जाता था। वो लालू यादव जिन्होंने पॉलिटिकली माइलेज को बरकरार रखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक डाला था, उस पर ब्रेक लगा दिया था। वो लालू यादव जो अपने बिंदास लेकिन सीधे और सपाट बयानों के लिए जाने जाते थे, वही लालू यादव आज एक एक कर कर अपनी असल शक्ति यानी अपने बच्चों और अपने परिवार को दरकते देख रहे हैं। अब ये पुत्र मोह में विवश एक पिता है या फिर संजय जो दिखा रहा है, वही लालू यादव देख रहे हैं।